यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उन कोशिकाओं में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। उसी डीएनए में सारी सूचनाएं पहले से निहित रहती हैं या पहले से फीड रहती हैं कि उस कोशिका को किस तरह का व्यवहार करना है भविष्य में, किस तरीके से उसको डिवाइड होना है, किस तरीके से उसको बढ़ना है, सब कुछ उसी में फिक्स रहता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश, किसी वायरस के इन्फेक्शन से या किसी भी जो बाहरी सब्सटेंस है जैसे तंबाकू की वजह से, हार्मोनल असंतुलन की वजह से, मोटापा या खान पान की वजह से, उसी डीएनए में ये जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, इसी में जो कुछ चेंज आ जाते हैं या कुछ टूट फूट आ जाती है, तो यह कोशिका एक अलग तरीके की कोशिका की तरह व्यवहार करने लगती है, जैसा उसका नेचर होता है उससे थोड़ा सा हटके। और इसी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को, तो उसमें से शरीर का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वह अनियंत्रित वृद्धि करने लगती है। इसी अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। यह किसी भी कारण से हो सकता है, तंबाकू की वजह से हो सकता है, वायरस, हार्मोन, मोटापा, असंतुलन या अल्कोहल की वजह से हो सकता है। ठीक है। अब भारत में कैंसर की स्थिति क्या है? भारत में कैंसर की इतनी भयावह स्थिति है कि इतनी मौतें तो कोरोना में नहीं हुई थी जितनी इससे होती है, लेकिन चूंकि इसमें ऐसे कोई महामारी की तरह फैला नहीं है, फुटकर में होता है, तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ग्लोबोकैन एक संस्था है जो हर 4 साल पे कैंसर का आंकड़ा जारी करती है पूरी दुनिया में। उसके अनुसार साल 2020 में 13,24,431 नए केस आए थे। ये ग्लोबोकैन का आंकड़ा है। हम इसको बहुत ऑथेंटिक नहीं मानते, बहुत सही नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े इनकी जो कैंसर रजिस्ट्री ऑफिस है वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसके पहले ही लोगों की मौत हो जाती है। तो चलिए 13 लाख मान के चलते हैं, 13,24,000 ही मान के चलते हैं। अभी 3-4 दिन पहले आईसीएमआर की रिपोर्ट है कि लगभग इंडिया में 2050 तक 77% कैंसर के केसेस बढ़ जाएंगे और हमारे यहाँ कैंसर से मृत्यु दर सबसे ज्यादा है जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें, क्योंकि हम लोगों में कैंसर को लेकर जागरूकता की बहुत कमी है। इसलिए हम लोग लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। भारत में जो 5 सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर है महिलाओं और देखिए, कैंसर 5 से 10% कैंसर अनुवांशिक होता है। इसमें सबसे ज्यादा चांसेज होता है ब्रेस्ट कैंसर की। कौन सा कैंसर था आपकी मम्मी को? बच्चेदानी का था। मोस्टली बच्चेदानी का जो कैंसर होता है, बच्चेदानी सर्विक्स कैंसर रहा होगा। जो सर्विक्स कैंसर होता है ज्यादातर लगभग 99.9% जो सर्विक्स कैंसर होता है वो जेनेटिक नहीं होता है। वो एक हमारे यहाँ एक वायरस का संक्रमण होता है महिलाओं में, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके संक्रमण की वजह से होता है ज्यादातर केस बच्चेदानी के जो कैंसर के हैं, तो इसके जेनेटिक होने की संभावना बहुत कम है। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है उसके जेनेटिक होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। उसमें एक होता है कि अगर एक जीन होता है PRCA1 PRCA2, अगर ये अपने माँ बाप से आपको मिले हैं तो आप में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस लगभग 50% बढ़ जाते हैं। वैसे संभावना बहुत कम है कि आपका जो मम्मी का जो कैंसर था वो आप लोगों में ट्रांसफर होगा, क्योंकि वो ज्यादातर वही वायरस HPV के संक्रमण की वजह से होते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? जी जी, ऑपरेशन किया गया तो ठीक हो गया। जी जी जी, मेरे बच्चों को नहीं होगा? नहीं, वो कैंसर नहीं रहा होगा, कैंसर के कहीं प्राइमरी स्टेज में कुछ गिल्टी निकाली गई थी। जैसे एक हुआ था तो 1 से 3 हो गया था, तो एक सब मिल गया। अच्छा, वो कैंसर नहीं रहा होगा, वो ट्यूबरकुलर रहा होगा। टीबी की कार्डियक जांच हुई थी आपकी, बायोप्सी की जांच हुई थी, कैंसर नहीं निकला रहा होगा उसमें। लिम्फ नोड में या जो गिल्टी होती है उसमें एक ही टाइप का कैंसर होता है लिम्फोमा।
वो सिर्फ गले के उसमें गिल्टी में नहीं होगा, शरीर में जितने भी जगह लिम्फ नोड है वो हर जगह जो है प्रोमिनेंट होगा, दिखाई देगा, या हर जगह होगा। तो एक जगह ट्यूबर तोड़ रहा होगा। मोस्टली जो है गले के आसपास की जो गिल्टियां होती है निकलती हैं, लंबे टाइम तक बनी रहती हैं, उसमें ज्यादातर जो गांठें होती हैं वो कीड़े की गांठ होती हैं। इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, और इसमें बच्चों को होने की संभावना थोड़ी सी कम है। हालांकि कैंसर से हर व्यक्ति को सावधान रहनी चाहिए। कैंसर जेनेटिक ज्यादातर अपने यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो होते हैं, जो अगर किसी की फैमिली में ऐसा रिकॉर्ड हो कि उसके मम्मी को या उनके नानी को या उनके दादी को किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, तो उन लोगों को थोड़ा सा सावधान ज्यादा रहने की जरूरत है। या फिर पेट के कुछ कैंसर हैं जो जेनेटिक, जिसमें दिखता है कि वो जो है उसमें जेनेटिक होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। अदरवाइज और ज्यादातर जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर है या माउथ कैंसर है, ये सब जेनेटिक होने की संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये बाह्य कारणों की वजह से ज्यादातर होते हैं। इसमें थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है, हाँ सावधान रहने की जरूरत है। कैंसर से कैसे बचें, इसके लिए मदिरापान और तंबाकू, अपने यहाँ तंबाकू जो है कैंसर पैदा करने का जो बाहरी कारण है उसमें सबसे नंबर 1 पे है। तंबाकू से अपने यहाँ जितने मुंह के कैंसर होते हैं, माउथ कैंसर जितने भी हो रहे हैं, होंठ से लेके मुंह के अंदर या गले तक, ये जो है तंबाकू की वजह से ही होते हैं। और मदिरा पान की वजह से लीवर कैंसर और आमाशय का कैंसर होता है। तो इससे दूर रह के आप जो है इससे बच सकते हैं। और बचने के लिए आप अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में फल व सब्जियों का इस्तेमाल करें। इससे जो है आपको डाइटरी फाइबर पर्याप्त मात्रा में मिलता है और आपको कैंसर के साथ साथ कई बीमारियों से बचाता है। तो अपने भोजन में जो है सब्जियों की, खासकर हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं और कोशिश करें कि आप अपने घर पे ही सब्जियां उगाएं, क्योंकि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड वाली सब्जियां मार्केट में आ रही हैं। ये जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आप लोग सब्जियां लेके आते हैं, इसमें बहुत भारी मात्रा में पेस्टिसाइड यूज होता है। तो कुछ सब्जियां आप हमारी रीना मैडम की तरह घर पे ही उगाया करें। पेस्टिसाइड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। पेस्टिसाइड एक तरीके का जहर होता है जो कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो कुछ तो पेस्टिसाइड होते हैं जो लोकली यूज होते हैं, जैसे हम छिड़काव करते हैं मशीनों से सब्जियों के पत्तों पे या फलों पे, ताकि कीड़े बाहर से ना खाएं। लेकिन कुछ सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं जिसको हम सॉइल में ही मिक्स कर देते हैं। और वो क्या होता है, जैसे जो तना बेधक कीड़े हैं या छेद करने वाले जो कीड़े होते हैं ऊपर से नहीं खाते, उनके लिए सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड होता है। तो उसको क्या करते हैं कि उस पेस्टिसाइड को या जहर को मिट्टी में ही मिला देते हैं, वह फल तने और पत्तियों तक में फैल जाता है। वो पेस्टिसाइड आपके सब्जियों के या फलों के धोने से भी अलग नहीं होता है। और इंडिया जो है पेस्टिसाइड के मिसयूज के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। हम लोग पेस्टिसाइड मिसयूज करने के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। सबसे ज्यादा जो है पेस्टिसाइड ओवरडोज हम ही लोग करते हैं दूसरे नंबर पे। तो कोशिश करें कि आप अगर पूरा नहीं तो कुछ चीजें आप अपने घर पे उगा सकते हैं बिना पेस्टिसाइड के। फैट भी जिम्मेदार है कैंसर को ट्रिगर करने के लिए। फैट को कैंसर का ट्रिगर मटेरियल कहते हैं। अगर किसी की बॉडी में ज्यादा फैट है या वो ज्यादा फैटी चीजें इस्तेमाल करता है तो उसको जो है कैंसर होने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर के केस में। जिसका बॉडी थोड़ा ज्यादा फैटी है उसको थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है। तो अपना वजन नियंत्रित रखें और कोशिश करें आपके बॉडी का जो फैट रेशियो है वह सामान्य के आसपास रहे। और कैंसर से बचने के लिए आप वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने का मतलब यह है कि ये वैक्सीन सारे कैंसर से आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जो कुछ तरीके के कैंसर पैदा करते हैं, उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि महिलाओं में जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है वह एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके बहुत ढेर सारे वेरिएंट हैं, लगभग 120 अलग अलग वेरिएंट हैं, लेकिन उसके 4-5 ऐसे वेरिएंट हैं जो कि कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके लिए वैक्सीन मार्केट में
अवेलेबल है, आप जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, जो कि जिसकी वजह से लीवर कैंसर होता है, वो तो बच्चों को बाय बर्थ लगता है। एक HCV हेपेटाइटिस सी, उसका भी वैक्सीनेशन अब जो है बच्चों को सन 2000 के बाद के जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को बर्थ के साथ ही लगता है। ये सरकार की स्कीम में शामिल है, लेकिन ये HCV की वैक्सीन वो अभी गवर्नमेंट की स्कीम में शामिल नहीं है। तो आपके घर में अगर कोई छोटी बच्चियां हो जिनकी उम्र 16 साल से कम है, तो उनको आप HCV की वैक्सीन लगवा के उनको जो है सर्वाइकल कैंसर से सिक्योर कर सकते हैं। और लास्ट की नियमित स्क्रीनिंग कराएं। नियमित स्क्रीनिंग से ये होगा कि आपका जो कैंसर है वो प्राथमिक अवस्था में आपको पता चल जाएगा। कैंसर का इलाज तभी संभव है जब आप उसको प्राथमिक अवस्था में पहचाने। अगर वो लास्ट स्टेज में पता चलता है तो फिर उसमें बहुत कुछ करने के लिए बचता नहीं है डॉक्टर के पास भी। इसमें वैक्सीन के बारे में जो आपको बताया कि HPV का वैक्सीन जो है उपलब्ध है। ये सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का कैंसर नहीं पैदा करता है, इसकी वजह से गले, योनि या पेनाइल या गुदा कैंसर भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया वैक्सीन के बारे में। अब ये हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कैंसर की स्टेजिंग के बारे में। इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता रहे कि किस लेवल तक जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है कैंसर का। तो कैंसर का एक होता है स्टेज 0, मतलब कि वो जहां पे कैंसर पनप रहा है या पैदा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक हमने इसमें वो फिगर दिखाने की कोशिश की है। महिला यहाँ आई है, अगर उनका एज जो है 45 बिलो है तो आप लोग जो है ये HPV की वैक्सीन जरूर लें। और अगर आप लोगों के घर में छोटी बच्चियां हैं जिनकी एज 16 साल से कम है तो उनके लिए यह वैक्सीन बहुत ही प्रभावी है। उनको जो है वैक्सीन के लिए जरूर लेके जाएं। आप अपने आसपास गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पता करें, बहुत सारे लोगों के यहाँ ये वैक्सीन अवेलेबल है, उनको जो है HPV की वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये सर्वाइकल कैंसर के जो है संकेत लक्षण, अगर इस तरीके के लक्षण आपको आते हैं, इसमें से कोई भी लक्षण, तो आप जो है इस पे थोड़ा सीरियस हो और इसकी जांच के लिए आप पैर टेस्ट करा सकती हैं। ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है, 2 मिनट में हो जाता है और बहुत महंगा नहीं है। इसकी कॉस्ट ऐसे अमूमन 700-800 रुपए से लेके 1000-1200 रुपए तक कहीं भी आराम से हो जाएगा। अगर जो है ऐसे ड्यूरिंग सेक्स आपको ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है या कोई बदबूदार स्राव आता है, जैसे सफेद पानी आता रहता है लोगों को बदबू के साथ, या मेनोपॉज जिनका पीरियड बंद हो गया उसके बाद अगर कभी उनको स्पॉटिंग दिखाई देती है या ब्लीडिंग आती है, तो वो भी नॉर्मल जो है कंडीशन नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप जो है तुरंत अपने जो फैमिली डॉक्टर है या गायनी जिनको या दिखाती हैं उनसे बात करें कि ऐसा क्यों हुआ है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.